हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस डेटा फॉर 18 नवंबर। ठीक है, अभी मंडे के लिए बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ है इन इक्विटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट सेकेंड हाफ यानी 5 PM के बाद खुलेगा फ्राइडे के दिन, बट हाँ नॉट इक्विटी मार्केट। बट एफआईएस की क्या पोजीशन है, किस वे में इन्होंने डेटा बिल्ड किया है, आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वीक क्रूशियल होने वाला है फॉर ऑप्शन बायर। अगर आप थोड़ा सा संभल के चलेंगे तो बच जाएंगे, अदरवाइज़ ये डिके वाला वीक है ना। तो इस डिके में क्या होगा कि ये आपको फंसाने के लिए होता है ना। विक्स एकदम बढ़ते हैं और जब विक्स कम किए जाते हैं तो उसमें ऑप्शन बायर को फंसाया जाता है। तो बी रेडी, किस वे में आपको ये वीक ट्रेड करना है थोड़ा समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा में देखो कैश मार्केट में इनकी अभी भी सेलिंग है, बट सेलिंग कम होती जा रही है ना। डीआईएस की बाइंग है एंड इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी यहाँ सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर भगता चला जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन नहीं होगी कि हाँ बाइंग आई 2-3% मार्केट ऊपर चला गया, अभी वो वाली नहीं। ठीक है, अब देखो मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था एंड नीचे नीचे आते हुए अब थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, दैट मीन विक्स डिके करने। विक्स डिके से क्या होगा, कॉल पुट दोनों के ऑप्शन डिके होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होता है, यही खेल होता है। जब विक्स को डिके किया जाता है तो मार्केट को ऐसा नहीं है कि यहाँ से एकदम उठा के 500 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे, नहीं 2% की तेज़ी दे देंगे, नहीं। क्योंकि इसमें क्या है, अभी तक वो ऑप्शन बाय करके कमा रहे थे, अब ऑप्शन सेल करके कमा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में बचना है कि अगर विक्स कंटिन्यूसली डिके होता है तो आपके ऑप्शन कॉल पुट दोनों की वैल्यूज़ कम होंगी, यानी लेट्स अज्यूम कॉल की वैल्यूज़ बढ़ेगी और जैसे ही थोड़ा सा भी सेलिंग प्रेशर आया वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का याद रखना। पुट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब कॉल ये ऊपर जाएगा, और जब नीचे आएगा तो लाइक 100 रुपये की चीज़ है वो 40 हो जाएगी, 30 हो जाएगी पुट में, और जब नीचे आएगा तो 50 तक ही जाएगी, वो 100 दोबारा नहीं जाएगी। ठीक है, और कॉल की जो वैल्यूज़ थी 50 की वो 100 गई थी, बट नीचे आएगा तो वो 50-40 ही आ जाएगी। तो इस वे में अब मूवमेंट होंगे। कॉलर ऑल बायर्स एंड पुट बायर्स दोनों की वैल्यूज़ डिके होंगी और काफ़ी बड़े लॉसेस होंगे। तो आपको करना क्या है, पहली बात तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और विक्स नीचे आ रहा है, विक्स नीचे आ रहा है तो आपको पुट तो बाय करना ही नहीं है। ठीक है, पुट बाय नहीं करना, और अगर करना है तो उतना करना है कि हाँ यार जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए है तो 500 रुपये, 1000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है ना। ये ध्यान रखना, थोड़ा कैपिटल को मैनेज करके चलना। ठीक है, तो और अगर ऊपर जाता है और मैं कॉल बाय करता हूँ तो फिर क्या करना है, पर्टिकुलर लेवल डिसाइड करके रखा करो। ठीक है, हर स्टॉक्स जब भी हम बात करते हैं या फिर इंडेक्स की बात करते हैं, लेवल डिसाइड करते हैं कि हाँ यार यहाँ तक जा सकते हैं। तो जैसे ही टारगेट मिले तो आपको निकलना रहेगा, ताकि ये टारगेट मिलने के बाद जो सेलिंग प्रेशर बनेगा उसमें आपकी वैल्यूज़, आपकी प्रीमियम डिके नहीं हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जाते वक्त अपनी प्रॉफिट बुक करने होंगे, न कि लोड के आगे। ठीक है, एक बार रुका मार्केट उसके बाद डिके हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा तब भी वो वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। फिर क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यूज़ जब बढ़ती हैं, जब वो कैंडल्स, जो भी कैंडल्स हैं उनके हाई को ब्रेक करता है ना। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ऊपर जाता है मार्केट पर्टिकुलर कैंडल्स में तो वैल्यूज़ बढ़ती हैं, कॉल की वैल्यूज़ बढ़ेंगी, बट उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद साइड हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक लेट्स अज्यूम 70 से सो गया, वापस आया तो 80 पे अटक गया। अब ये 100 या 100 से ऊपर, ठीक है, तब जाएगा जब ये वैल्यूज़ डिके इसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करेगा। यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ तक जाएगा तब भी वो 85-90 तक ही जाएगा। ठीक है, 100 नहीं जाएगा, बट जब ये एकदम क्रॉस हो जाएगा और भगने लगेगा तब जाके वो 100 क्रॉस करेगा। थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, यानी डिके किस वे में रोल प्ले करेगा इन नेक्स्ट वीक, उन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कि हम पुट सेल कर सकते हैं या कॉल पुट दोनों सेल कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अगर हमारे पास कैपिटल है तो हम दोनों को सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, हेज कर लेना थोड़े दूर की चीज़ों से, सो दैट कि लॉसेस फिक्स रहें। ठीक है, चलो सो दैट इज़ कि हाँ हमें क्या चीज़ें दिख रही हैं मार्केट में, और ये सब क्यों लग रहा है, क्योंकि विक्स डिके होना स्टार्ट हो गया। अब ये जब
15-20% डिके हो जाएगा तब हम फिर रियलाइज़ करेंगे, उससे अच्छा है अभी ही रियलाइज़ कर लें। ऑप्शन डेटा में अगर बात करें ऑप्शन बाइंग के लिए, मिड कैप में बाइंग किए, बाकी सब जगह तो सेलिंग ही है, ठीक है। तो एज सच डेटा बिल्डअप नहीं हुआ, हाँ, बट डेटा इस वे में नहीं बिल्ड हुआ कि 3% ऊपर या 3% नीचे, 2-3% इतना मूवमेंट का डेटा नहीं है, तो बी रेडी फॉर दैट, है ना। निफ्टी की बात कर लेते हैं, किस लिए बात कर रहे हैं कि क्या वैल्यूज़ हैं, क्या लेवल्स हैं। तो 565 अगर क्रॉस करता है निफ्टी 23,565, तो 675 तक जा सकता है, बट उससे पहले यहाँ एक हर्डल रहेगा, ठीक है। तो 630 के अराउंड एक हर्डल तब भी है, यानी ये 100 पॉइंट के मूवमेंट में भी ये ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट के बाद एक हर्डल फेस कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि यहीं फंस जाए, ठीक है। नीचे की साइड देखें 509, ये अगर लेवल टूटता है तो फिर एक प्रेशर, एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है, कहाँ तक, 400 तक, और फिर 300 तक। ये नीचे की साइड है अगर नीचे स्टार्ट करता है। नीचे की जर्नी फास्ट होगी नो डाउट, बट ऊपर की जर्नी में थोड़ा सा देख के चलना है आपका ना। तो यहाँ अगर जाता है तो इस टारगेट के लिए यानी 670 और फिर 770, ये दो टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। बट आपको क्या करना है, देखो कैंडल बनी, हमने लेट्स अज्यूम एंट्री करी, तो फिर इस कैंडल के लो को ऐसे लेके चलना है। फिर नेक्स्ट कैंडल बनी, हमने यहाँ लेके चले, फिर यहाँ लेके चले। अब ये नहीं इंडेक्स में लेके चलो, आप क्या है, लाइक आपने मान लो 23,500 का सी बाई किया, तो 23,500 का सी का ही चार्ट लगा लेना, एंड उसके भी कैंडल्स को आप इस वे में ट्रेल कर सकते हो। बट जैसे ही टारगेट मिले आप निकल जाना, दोनों चार्ट लगने चाहिए ना। नीचे जाता है तो हम कैंडल के हाई को ऐसे लेके चलेंगे, फिर नेक्स्ट कैंडल के हाई को, फिर नेक्स्ट कैंडल के हाई को, जैसे ही टारगेट टच होता है हमें एग्जिट कर लेना है। सो दैट इज़ आवर प्लान, ठीक है। और ये इंडेक्स के साथ साथ हमें ऑप्शन की प्रीमियम का भी चार्ट लगा के चलना होगा, ठीक है। आई होप यहाँ चीज़ें निफ्टी के बारे में क्लियर होंगी। लेवल देख लेते हैं बैंक निफ्टी के, सो दैट दोनों में हम सेम चीज़ फॉलो कर सकें। देखो हो क्या रहा है, बड़ी कैंडल बनी, अब उसी कैंडल के अंदर समा रहे हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये डिके करता है, जब तक इसके हाई को नहीं ब्रेक करेगा, इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये डिके होता रहेगा। ये 1 आवर की कैंडल है, ठीक है। तो कल का तो पूरा दिन इसी कैंडल में, पूरा दिन इसी कैंडल में हो गया, और परसों का भी पूरा दिन इसी कैंडल, यानी 2 दिन यही कैंडल हमारी इसी के अंदर नेक्स्ट कैंडल्स बनती हैं। तो अभी लेवल क्या है, 50,360, ये अगर टूटता है तो 580, और फिर अगर ये टूटता है तो 850, ये दो लेवल रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर 50,150 150 टूटता है नीचे, तो 49,910 और 49,600, ये मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये लेवल्स याद रखना, ये लेवल्स आपको याद रखने के, हाँ कहाँ तक जा सकता है, यानी हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, वो भी कब कर बुक करना है, जाते टाइम। क्योंकि देखो ये जो वैल्यूज़ हैं वो 200 पॉइंट की, बट अगर आपने यहाँ जाते टाइम बुक नहीं किया तो प्रीमियम क्या होगा, जैसे ही 50-60 पॉइंट नीचे आएगा तो जो प्रीमियम पे आपने बाय किया था उससे भी कम दाम हो जाएगा। फिर डिके होता है, जाते टाइम क्या होता है, स्पाइक आते हैं, और जैसे नीचे आता है तो डिके होता है। तो ये नीचे आने से पहले हमें बुक कर लेना जाते टाइम, ठीक है। 580 का टारगेट है तो 570 दिखे तो उसी टाइम बुक कर लो, वेट मत करो, है ना। क्योंकि जाते टाइम जो प्रीमियम की वैल्यूज़ होगी वो अगर आते टाइम हो वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिके हो जाएंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।